नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे। आज लंबे समय बाद से आप सभी के बीच में आकर आप सभी से मिलकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। लेकिन आज मैं एक चिंताजनक स्थिति जो देश में बनी हुई है उस पर चर्चा करने जा रहा हूं। देश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर और देश की गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर। देश में जो बढ़ती बेरोजगारी है, जो देश में इस समय फैक्ट्रियां बंद चल रही हैं, बाहरी जो मजदूर हैं जो इस समय अपने घरों पर आए हुए हैं और सरकार भी उनको मुफ्त में राशन की सुविधा, सरकार ने मुफ्त में उन्हें उनके खातों में जनधन के माध्यम से भी सरकार उनके खातों में पैसे भेज रही है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है इससे कि हमारी फैक्ट्रियां कैसे चल पाएंगी। जब फैक्ट्रियों में काम करने वाला मजदूर अपने घरों पर रहेगा, बैठा रहेगा, उसे सारी सुविधाएं अगर घर ही पे मिलती रहेंगी तो वो एक तरह से पंगु बन जाएगा और सारी सुविधाएं क्या, जो उसकी क्रियाशीलता है, जो उसकी कार्य क्षमता है, उसका निर्वहन ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे दिल्ली मुंबई से जो मजदूर थे, दिल्ली मुंबई से आने वाले जो मजदूर थे, अगर वो पुनः अगर अपने स्थानों पर चले जाएं, पुनः वो फैक्ट्रियों में जॉब करने लगें, तो उनको जो हम राशन की व्यवस्था जो कर रहे हैं, इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, उनको वो जहाँ पे रह रहे हैं वहीं पे दी जा सकती हैं, जिससे कि एक बहुत बड़ा तबका जो है हमारे देश का मजदूर वर्ग जो है उन्हें पुनः रोजगार मिल जाएगा और देश की अर्थव्यवस्था भी कुछ हद तक पटरी पर वापस लौट आएगी। जब देश में फैक्ट्रियां चलने लगेंगी तो देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा और देश में जो सरकारी जो नौकरियां हैं, सरकारी जो जॉब्स हैं, सरकारी जॉब्स की स्थिति ये है इस समय कि सरकार हर क्षेत्र का निजीकरण करा रही है। सरकार रेलवे का निजीकरण करा रही है, सरकार विमानों का निजीकरण करा रही है। अब तो यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि सरकार बिहार में, ऐसा भी सरकार ने कहा था कि बिहार में शिक्षा का भी निजीकरण किया जाएगा, शिक्षा को भी प्राइवेट हाथों में दिया जाएगा। क्या है ये सब? क्या शिक्षा का प्राइवेटीकरण होना चाहिए? आज हमारे देश का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है, मजदूर वर्ग ऐसा है, जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते हैं, सरकारी स्कूलों के माध्यम से ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। मैंने भी अपने बचपन में सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण की है, बाद में मैं संघ के विद्यालयों में पढ़ा। तो किस प्रकार से हमारे जब देश का इतना बड़ा वर्ग जो है जो सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा ग्रहण करता है, तो किस प्रकार से शिक्षा का निजीकरण किया जा सकता है? क्या हम शिक्षा के जो सरकारी स्कूल हैं उनको दिल्ली जैसा मॉडल नहीं प्रदान करते हैं? दिल्ली में कैसा मॉडल है सरकारी विद्यालयों का? दिल्ली में डोनाल्ड ट्रंप और उनकी बेटी इवांका ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति, ये आए थे तो दिल्ली के जो मॉडल स्कूल, जो सरकारी स्कूल जो मॉडल स्कूल बन चुके हैं, उनका अनुसरण करके गए और अपने देश में भी जाकर उन्होंने इस बात की प्रति। तो क्या इस प्रकार से सभी स्कूलों में नहीं किया जा सकता है? सभी की मॉडलिंग हो सकती है, सभी स्कूलों में इनोवेशन हो सकता है और इस प्रकार से शिक्षा का निजीकरण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आज भी एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जो प्राइवेट विद्यालयों में न पढ़कर, क्योंकि प्राइवेट की फीस महंगी होती है, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये महीने की फीस है, तो वो फीस एफर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो अभिभावक अपने बच्चों को भेजते हैं सरकारी स्कूलों में। तो सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था है, हमें उसी को उत्कृष्ट बनाने पर ध्यान देना होगा और
जो विगत कई वर्षों के रेलवे में एनटीपीसी के, रेलवे ग्रुप डी के, इस प्रकार के कई सारे एग्जाम हुए हैं, उनका भी रिजल्ट कोई नहीं आया है। अभी उसका कुछ अता पता नहीं है। सरकार को इस पर ध्यान देना होगा, युवाओं के भविष्य पर ध्यान देना होगा। जब हमारे देश का युवा पढ़ेगा, जब हमारे देश का युवा शिक्षित होगा, जब हमारे देश के युवा को रोजगार प्राप्त होगा, तो कहीं ना कहीं देश को आगे बढ़ाने में अपना अग्रणी योगदान दे सकेगा। हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी युवा है। हमारे देश की इस युवा आबादी को एक सही दिशा और सही दशा में लेके जाने के लिए हमारे युवाओं का बहुत बड़ा हाथ है, और हमारे देश के युवाओं को अशिक्षित नहीं रखकर उन्हें शिक्षा प्रदान की जाए, सरकारी स्कूलों का निजीकरण न हो। और देश की गिरती अर्थव्यवस्था की जहाँ तक बात की जाए, देश में आज ये एक विकराल रूप धारण कर चुकी है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है वो बीते 40 सालों पीछे जा चुकी है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था इस समय -23, जो हमारे देश की जीडीपी है, -23% तक गिर चुकी है। तो इस प्रकार से सरकार को इस पे बहुत बड़ा विचार करना होगा। अगर इस प्रकार से हमारी देश की अर्थव्यवस्था गिरती रही, आरबीआई ने हमें चेताया है कि आगे आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा अर्थव्यवस्था हमारे देश की गिर सकती है। तो बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों को, बड़े बड़े विशेषज्ञों को इस पर विचार करना होगा। और हम बात करें कि हमारे देश में जो इस समय एग्जाम्स हो रहे हैं, जो हमारे देश में इस समय, जैसे यूपी बीएड के भी एग्जाम हुए, यूपी कैटेट के भी एग्जाम हुए, उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी टेस्ट, और आज भी एग्जाम हो रहे हैं जेई मेंस एडवांस के एग्जाम जो हो रहे हैं। इस बार के एग्जाम इस कोरोना काल में कराना खतरे से खाली नहीं। इस काल में एग्जाम्स कराना एक महामारी को, एक बीमारी को न्योता देना है। सरकार को एग्जाम्स को पोस्टपोन करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। कुछ समय बाद से ये सारे एग्जाम्स कराए जाने चाहिए। जैसा कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने एक बहुत अच्छा कार्य किया इस कोरोना महामारी में, कि वहाँ पर जो छात्रों को प्रवेश मिल रहा है वो मेरिट बेसिस पे मिल रहा है। क्या ऐसी हमारे राज्य की सारी यूनिवर्सिटीज में नहीं हो सकता है? क्या ऐसा हमारे सारे देश में नहीं हो सकता है? ऐसा बिल्कुल हो सकता है। जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं, अंतिम वर्ष के छात्रों को एग्जाम होने की जो बात हो रही है, ठीक है, मैं इसका पक्षधर हूँ, एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, उसको सशक्त करने के लिए एग्जाम होना बहुत ही आवश्यक है। एग्जाम होना भी चाहिए, लेकिन इस कोरोना महामारी में जो एग्जाम्स हैं वो क्या इंटरनल मार्क्स के आधार पे किए जा सकते हैं? क्या छात्रों को जो छात्र पिछले, जो छात्र फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जिन छात्रों ने मेहनत करके जितने अपने प्रतिशत पाए हैं, क्या उन्हीं प्रतिशत के आधार पे उन्हें अंतिम वर्ष में भी प्रमोट नहीं किया जा सकता है? क्या इस कोरोना महामारी में एग्जाम्स कराना आवश्यक है? नहीं तो सरकार पोस्टपोन करे एग्जाम्स को, क्योंकि जान है तो जहान है। जब युवा स्वस्थ रहेगा, जब युवा मस्त रहेगा, तब जाके युवा देश के लिए एक अपनी भागीदारी दे सकता है। तो इस पर सरकार को बहुत बड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। और इस प्रकार से मेरा आप सभी के बीच आने का उद्देश्य यही था कि जो देश की अर्थव्यवस्था है वो गिरती जा रही है, डमाडोल हो गई है। जो हमारे देश में बेरोजगारी का स्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस पर कैसे नियंत्रण पाया जा सके, मैं आगे भी आप सभी से रूबरू होता रहूँगा। और मेरा ये पूर्णतः प्रयास रहेगा कि मैं हर हफ्ते में एक बार एक वीडियो ज़रूर अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को उपलब्ध करा सकूं। मेरे चैनल पर आकर मेरा उत्साह वर्धन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को
लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं कि आगे आने वाली वीडियोज आप सभी से छूट न जाए। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।